सो हेलो एवरीवन गाइस। देखो स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस का विच इज पार्ट नंबर 2, जिसको हम 10th स्टैंडर्ड का पार्ट 2 कहते हैं। बायोलॉजी भी हम इसको कह सकते हैं, जिसमें एनवायरमेंट साइंस वगैरह है। अभी स्टूडेंट्स, ये पर्टिकुलर जो मैं क्वेश्चंस देने वाला हूं, ये पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो कि आपके 2023 बोर्ड्स में और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन मतलब कि आपके प्रीलिम्स में भी आपको बहुत ज्यादा काम में आएंगे। सबसे पहले मैं कौन हूं, तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, मैं पिछले 4 सालों से अलग अलग एडटेक कंपनीज में मैं पढ़ा रहा हूं। एट द सेम वे मेरी खुद की ऑफलाइन क्लासेस है जहां पे मैं पढ़ा रहा हूं। साथ ही स्टूडेंट्स, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में शाह कोचिंग क्लासेस ऐप दिया है। उस ऐप को अगर आप डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको जो भी होंगे विच इज पीडीएफ्स आपको मिलने वाले हैं। पूरे के पूरे 2018 से लेके तो 2022 तक के पीडीएफ्स है। बस 11 रुपीज में है, तो आप भी वो ले सकते हो। सबसे पहले अभी फटाफट से हमारे टॉपिक पे आते हैं। फटाफट से बुक और पेन लेके बैठना है। देखो स्टूडेंट्स, जैसे ही हम अपने फर्स्ट पेज पे आएंगे तो फर्स्ट पेज पे हमको कुछ देखना नहीं है। वैसे ये जो होगा ये पूरा अंदर से मैं देने वाला हूं आपको, मतलब कि अंदर से क्या क्या होगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर हम वेटेज की बात करें तो आपका 3rd चैप्टर ये सबसे ज्यादा वेटेज का होगा, 4th चैप्टर ये सबसे ज्यादा वेटेज का होगा। और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे, ये जो एनिमल क्लासिफिकेशन है, इसमें से आपको क्या क्या चीजें करने हैं जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, वो भी मैं डिटेल में बताने वाला हूं। ओके, अभी सबसे पहले स्टूडेंट्स, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन विच इज द फर्स्ट चैप्टर। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको सीधा सीधा स्टूडेंट्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन। देखो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक पे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपको इसके डिफरेंस बिटवीन पूछा जा सकता है कि भाई ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बीच में का डिफरेंस बता दो, या फिर ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन के बीच में का डिफरेंस बता दो। तो ये सभी चीजें, तो अगर आप कोई भी डाइजेस्ट प्रेफर करते होंगे, टारगेट या फिर नवनीत की डाइजेस्ट अगर आप प्रेफर करते होंगे, तो उसमें अगर आपको सिंपल भाषा में इसके क्वेश्चन आंसर्स दिए तो आप वहां से लर्न कर सकते हो। ठीक है, डायग्राम्स वगैरह नहीं पूछे जाएंगे, तो डायग्राम्स का टेंशन लो मत। हाँ, उसके बाद आपको पूछा जा सकता है विच इज म्यूटेशन। म्यूटेशन का अर्थ तो आप सभी को पता होगा कि जो भी सीक्वेंस होता है न्यूक्लाइड्स का, जो भी न्यूक्लियोटाइड्स का जो भी सीक्वेंस होता है, अगर उस सीक्वेंस में थोड़ा सा गलती हो गया तो म्यूटेशन होता है, जो कि ठीक हो सकता है। ठीक है, ऐसी नहीं है कि वो ठीक नहीं हो सकता है। इवोल्यूशन पे इस बार क्वेश्चन नहीं आएगा, हाँ, लेकिन ध्यान में रखना थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पे क्वेश्चन आ सकता है। मतलब सबसे पहले क्या क्या चीजें हुआ था, तो सबसे पहले हमको पता है कि प्रोटोप्लाज्म आया था ओशन में, फिर धीरे धीरे वो ग्रेजुअल चेंजेस होते होते 300 करोड़ साल के बाद फिर चेंजेस आए और ह्यूमंस आए। उसका स्टूडेंट्स एविडेंसेस में आप सीधा सीधा आ जाना विच इज अपने बेटा, हाँ, वेस्टिजियल ऑर्गन्स पे। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स ये आने वाला है, एग्जामिनेशन में आ सकता है। उसी के साथ पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। स्टूडेंट्स, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस मतलब कि जो पहले जमाने में जो भी एनिमल्स वगैरह मर चुके थे, तो उनके बॉडीज जो डीके हो गए थे, जमीन के नीचे जो डीके हो गए थे, वो वाले, तो उसमें कौन सा C14 मतलब कार्बन 14 जो कि गैस होती है, उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। तो ये दोनों चीजें आपको करके रखना है। फिर सीधा सीधा आपको नीचे आना है, विच इज आपको आना है एम्ब्रोयोलॉजिकल एविडेंसेस पे। तो इस पे शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं, ज्यादा कुछ चीजें नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स, पिछले साल लैमार्किज्म ये कट हुआ था, लेकिन इस बार लैमार्किज्म आ सकता है, जो कि एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में है। लेकिन वो बाद में फिर इसकी थियरी 11th स्टैंडर्ड में आपको समझ में आएगा कि इसकी थियरी गलत प्रूफ की गई थी डेवी ने। ठीक है, तो वो बाद में है, लेकिन हाँ, लैमार्किज्म पे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर फटाफट से नीचे आना है विच इज ये तो भाई ये बड़ा आंसर आता है, आप सभी को पता है, विच इज ह्यूमन इवोल्यूशन पे आपको बड़ा क्वेश्चन आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो जो चीजें बोली है वो। उसके बाद स्टूडेंट्स, जहां पे भी आपको ये दिखता है कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम्स वगैरह, तो कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम्स वगैरह करके रखना है। ठीक है, देखो जैसे मैंने बोला था वेस्टिजियल ऑर्गन पे क्वेश्चन है, राइट। इसमें से आप स्टूडेंट्स, इसमें से ध्यान में रखना, इसमें से जो जो मैंने टिक नहीं करके दिए हैं वो क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं। जैसे डिफाइन द फॉसिल वाला आ सकता है। ठीक है, तो ई वाला आप टिक करके रखना। ठीक है, ई वाला जो ऊपर दिख रहा है, ई वाला आप टिक करके रखना। और फिर उसके बाद एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एंड मेंशन द प्रूफ सपोर्टिंग इट, मतलब कौन से प्रूफ है। साथ ही स्टूडेंट्स, शॉर्ट नोट्स में मैंने ये सभी चीजें आपको बता दी है। ठीक है, हमारे टाइम में 2017 में भाई कनेक्टिंग लिंक्स पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, मैंने 2015 में, 17 में तो 12th की एग्जाम दी थी मैंने, 2015 में
कनेक्टिंग लिंक पे क्वेश्चन आया था, तब पता है स्टूडेंट्स हमको साइंस 1 साइंस 2 एक ही दिन देना पड़ता था, मालूम है। तुम्हारा तो अभी किस्मत अच्छा है भाई कि तुमको अभी मतलब ये अलग अलग दिन पे अलग अलग करना है, राइट। मतलब साइंस 1 का अलग पेपर होगा 40 मार्क का और साइंस 2 का अलग। स्टूडेंट्स ये डायग्राम आपको करके जाना है, ठीक है, सीधा डायग्राम पे। हाँ, फिर उसके बाद ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल वगैरह वगैरह, ये तो बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, ठीक है, तो ये करके रखने हैं। इसके डेफिनेशंस पूछे जा सकते हैं, NADH2 FADH2। तो NADH2 का फुल फॉर्म या फिर NAD का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लाइड, और FAD का फुल फॉर्म होता है फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये करके रखना है, ये एग्जाम में आपको किस भी फॉर्म में पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स। उसके बाद इस बार के एग्जामिनेशन में एरोबिक का आ सकता है, लेकिन मैं तो आपको यही कहूंगा कि ये दोनों चीजें आपको करके रखने हैं एकदम परफेक्ट, जो कि आपको पेज नंबर 15 पे दिए गए हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन वगैरह स्टूडेंट्स ये आते हैं, मतलब आते हैं भाई, इसमें से एक तो भी पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद सीधे सीधे नीचे आना है, इधर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, इधर भी कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, इधर भी कुछ भी नहीं। हाँ, फिर उसके बाद मियोसिस माइटोसिस हैंड्स डाउन भाई सेल डिवीजन एग्जामिनेशन में आएंगे, मतलब आएंगे, एक तो भी आएगा, लेकिन इस बार चांसेस है कि डिफरेंस बिटवीन पूछा जा सकता है। तो मियोसिस और माइटोसिस का अगर हो सके स्टूडेंट्स तो डिफरेंस बिटवीन लर्न कर लेना, ठीक है। अगर आपको लर्न नहीं हो रहा है मियोसिस माइटोसिस, तो आपके डाइजेस्ट में जो भी डिफरेंस बिटवीन दिया जाता है वो डिफरेंस बिटवीन लर्न कर देना, और फिर उसको पॉइंट वाइज लिख लेना अगर एग्जामिनेशन में पर्टिकुलर क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है। डिफरेंस आ गया तो फिर आपके चांदी चांदी है, ठीक है। तो ये सभी चीजें होने वाली है। फिर उसके बाद ये हो गया। हाँ देखो, यहाँ पे मैंने बोला था जैसे कि यहाँ पे एनर्जी कैसे कैरी आउट होती है, राइट। इसके बाद स्टूडेंट्स डेफिनेशंस करके रखो, जो पहले 10-10 मार्क के लिए आते हैं। 10 मार्क मतलब 10 मार्क का जो क्वेश्चन होता है उसमें डिफाइन वगैरह पूछे जाते हैं ना, तो वो वाले। तो ग्लाइकोलिसिस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस और TCA साइकिल पे डायरेक्टली आपको ये आएगा। जैसे मैंने बोला माइटोसिस मियोसिस का डिफरेंस करके रखो, ठीक है। एनॉर्बिक और अनएनॉर्बिक तो बहुत सिंपल है भाई, ये वाला कर दिया ना स्टूडेंट्स, तो ये वाला ही इधर मतलब देखो, एरोबिक और अनएरोबिक आ गया ना। अभी सपोज फॉर एग्जांपल आपने ये करके रखा है, विच इज कौन सा, एरोबिक और अनएरोबिक का आपने करके रखा है, ये वाला, ठीक है। कहाँ पे गया रे वो, हाँ ये वाला। तो यहाँ पे बता देना कि भाई इन इन aerobic the lipids are converted into fatty acids which is then converted into acetyl coenzyme, and then acetyl coenzyme gets oxidized to form the Krebs cycle, right, it goes under the Krebs cycle, और फिर Krebs cycle में CO2 H2 और एनर्जी बनती है, मतलब यही चेप देना है उधर, राइट। तो वो दोनों हो गया, तो ये मन से लिख सकते हो। देखो स्टूडेंट अभी साइंस में कैसा होता है, बहुत सारी चीजें आप लर्न नहीं कर सकते हो, आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। थर्ड चैप्टर तो भाई मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि थर्ड चैप्टर आप पूरा अच्छे से करके जाओ, ठीक है। अगर मैं आपको बताने गया तो स्टूडेंट्स देखो सभी इसमें इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन बोलते हैं कि भैया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आएगा क्या। बेटा डायग्राम नहीं आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इतना हार्ड कैसे बनाएगा भाई, ठीक है। तो डायग्राम नहीं आता है, लेकिन हाँ वो डायग्राम दे देंगे, लेकिन आपको वहां पे लेबलिंग करना है, ये चीजें हो सकती है। हाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी सेम चीज होगा, डायग्राम नहीं बनाने को बोलेंगे वो आपको, वो खुद डायग्राम दे देंगे, लेकिन आपको बताना है कि ओविडक्ट कहाँ पे है, ओवरी कहाँ पे है, यूटेरस कहाँ पे है, वजाइना कहाँ पे है, राइट। तो ये सभी चीज है, ठीक है। फिर उसके बाद हम सीधे सीधे देखो स्टूडेंट, इसका तो आपको सभी करना है, राइट, इसका तो आपको सभी करना है। मैं बस इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। वैसे IVF और सुरोगेसी ये दोनों तो आते हैं, मतलब आते हैं, ठीक है। चलो इसमें स्टूडेंट्स जो भी होगा विच इज देखो स्केच अ लेवल डायग्राम ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये नहीं आने वाला है स्टूडेंट्स, तो टेंशन लो मत। आएगा तो स्टूडेंट्स फ्लावर का आएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं आता है, इतना हार्ड कैसे बना सकते हो यार, ठीक है। क्योंकि पेपर जो होता है ना स्टूडेंट्स, सबको ध्यान में रख के पेपर बनाते हैं, राइट। आप होशियार हो, कोई होगा जिसको कुछ भी नहीं आता होगा, राइट, तो सबको पास करने के लिहाज से पेपर बनाया जाता है। उसके बाद एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो सबसे मेन चीज तो यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ IVF होगा, और व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्क्राइब इन ब्रीफ, ठीक है, ये चीज है। अभी विच प्रिकॉशंस विल यू फॉलो टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो भाई अपने जो जेनिटल्स होते हैं, मतलब जो भी अपने पार्ट्स होते हैं प्राइवेट पार्ट्स, उनको अच्छे से साफ करो, राइट, एक्सरसाइज करो, ये करो वो करो, तो उससे आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी होती है, बस वही चीज है। उसके बाद स्टूडेंट्स इन्वायरमेंट मैनेजमेंट में देखो ध्यान में रखना कि इन्वायरमेंट के इस वाले चैप्टर को सबसे ज्यादा वेटेज है, ठीक है। और जो थर्ड चैप्टर मैंने अभी इसके पहले बताया उसको सबसे ज्यादा वेटेज है। अभी स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर चैप्टर में आपको क्या करना है, देखो इस पर्टिकुलर चैप्टर के आपको एक ही टाइप के आते हैं। देखो फोर्थ चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर में से ज्यादा आपको क्या आने वाला है, विच इज बस आपको बॉक्सेस ज्यादा से ज्यादा आएंगे, ठीक है। तो ये वाले जो बॉक्सेस है, ये वाले बॉक्सेस करके रखना है,
ठीक है, फिर सीधा सीधा इसके क्वेश्चन आंसर्स पे जाना है। एनवायरनमेंट को कैसे कंजर्व कर सकते हो, नेचुरल फैक्टर्स कौन से होते हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, फ्लड्स हो गया, राइट। अर्थक्वेक वैसे जब अभी मैं वीडियो बना रहा था तो मैंने न्यूज में देखा था कि अर्थक्वेक दिल्ली और नेपाल के साइड में कुछ अर्थक्वेक वगैरह हो गए। मैनमेड क्या क्या हो सकते हैं, विच इज डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, गोलीबारी हो सकती है, राइट, बॉम्ब स्फोट हो सकते हैं, है ना, आग लगना, राइट, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो ये सभी चीजें। अभी देखो यहाँ पे एक कोड दिया है महात्मा गांधी जी का, द अर्थ इज सफिशिएंट टू सेटिस्फाई एवरीवन्स नीड बट नॉट इट्स ग्रीड, मतलब कि अर्थ ये सफिशिएंट है सबकी नीड सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन अगर आप अपन लालची बन गए तो फिर गए सब। दिल्ली में जैसे आपको मालूम है पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है भाई, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, राइट, वो सभी चीज है, ठीक है। नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा स्टूडेंट्स, ये पेपर में आएगा, मतलब आएगा कि एनवायरमेंट को कंजर्व करना क्यों जरूरी है भाई, जरूरी क्यों है, मतलब आने वाले जो अपने मतलब आगे की जनरेशन है उनके लिए एनवायरमेंट चाहिए, उनका प्रोटेक्शन करना चाहिए, राइट। ये सभी चीजें तो आपको इस पे ये वाला ऐसा भी बॉक्स आ सकता है, नहीं तो आपको ये आएगा, तो इतना तो पढ़ के ही रखो। देखो स्टूडेंट, इसमें लर्न करने की कुछ जरूरत नहीं है आपको, है कि नहीं, ये आप मन से भी ठोक सकते हो, बस थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, पढ़ लेना थोड़ा सा, ठीक है। टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर, बैलेंस रखने के लिए, टू सॉल्व द आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स, ये वगैरह। चलो मेरे को कमेंट सेक्शन में अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो 2-3 यहाँ पे और फैक्टर्स मुझे बताने हैं कि एनवायरनमेंट को क्यों कंजर्व करना है, ठीक है, एनवायरनमेंट को क्यों बचाना है। तो यहाँ पे आप 3 फैक्टर्स मुझे लिख के देना कमेंट में, मैं देखता हूँ कितने बच्चे लिखते हैं, ठीक है। चलो फिर यही चीज है, हाँ, जादव मोलाई पयांग हैंड्स डाउन। तो जादव मोलाई पयांग की जो स्टोरी है उस पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये वाले छोड़ दो, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्रेट ग्रुप्स पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, ये टेक्स्ट बुक के अंदर से होते हैं। फिर उसके बाद माय रोल इन एनवायरनमेंट, देखो मैं क्या बोला, ये जो बॉक्सेस होते हैं इन चैप्टर में के बॉक्सेस ज्यादा करके रखो, बस एक काम करना, एक दिन क्या करना, जब जैसा फ्री टाइम मिले ना, एक दिन क्या करना, एक नोटबुक लेना, ठीक है, उस नोटबुक में 4th चैप्टर और 5th चैप्टर के पूरे जो भी डायग्राम्स होंगे ना आपके बच्चा लोग, वो पूरे के पूरे डायग्राम्स बना के रख दो, ठीक है। तो फिर उससे कैसा होगा, आपको सिंपल जाएगा। चलो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। देखो यहाँ पे मैं टिक करके दे रहा हूँ, सबसे पहले आएगा विच इज एनवायरमेंट कंजर्वेशन, फिर चिपको मूवमेंट और यहाँ से सेक्रेट ग्रुप्स, ठीक है। डिजास्टर एंड इट्स मैनेजमेंट आ गया तो आप मन से ठोक देना उधर। फिर उसके बाद व्हाट आर द फैक्टर्स, ये इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट कर रहे हैं एनवायरमेंट को। तो क्या करना, पहले लिखना कि पोल्यूशन, तो पोल्यूशन लिख दिए, फिर पोल्यूशन के 3, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। फिर पोल्यूशन होने के बाद विच इज हम लिख सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन, तो डिफॉरेस्टेशन पे एक अच्छा सा छोटा मोटा पैराग्राफ लिख देना, ठीक है। फिर डिफॉरेस्टेशन के बाद फिर जो भी एयर में से जो भी क्या बोलते हैं अपन, गैसेस जो रिलीज हो रहे हैं अपने फैक्ट्रीज में से, SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, वो क्लाउड्स जो होते हैं उसको गेन करते हैं और फिर बाद में एसिड रेन डालते हैं, राइट। तो ये वाले फैक्टर्स एनवायरनमेंट को दूषित कर रहे हैं और इसीलिए सॉइल वगैरह भी खराब हो रहा है, झाड़ वगैरह ठीक से उग नहीं पा रहे हैं। ऐसे लिख के फिर आप इसमें मार्क्स गेन कर सकते हो। तो ये मन से लिखने का काम हो गया है। राइट द टाइप्स एंड एग्जांपल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो अपन ने देखा बायोडाइवर्सिटी के बहुत विविध टाइप है, राइट। फिर उसके बाद व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द जादव मोलाई पयांग, बहुत सारी चीजें सीखने जैसी है उनसे, तो वो वाले लिखना है। और राइट द नेम्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ठीक है, हॉटस्पॉट्स कौन से है वो लिखना है, ठीक है। ये सिंबल्स पे आपको क्वेश्चन आएगा। पहला सिंबल जो है वो रिसाइकल का है, दूसरा जो है वो सेव वाटर का है और तीसरा जो है यूज ऑफ सोलर एनर्जी, राइट, मतलब ग्रीन एनर्जी आपको यूज करनी है, सोलर एनर्जी आपको यूज करनी है, राइट। तो व्हाट इज राइट योर रोल अकॉर्डिंगली, तो इस पे आपको लिखना है कि भाई अगर हम प्लास्टिक अगर इस्तेमाल करें, इंग्लिश में लिखना है बेसिकली, प्लास्टिक अगर हम इस्तेमाल करें तो उसको रिसाइकल के लिए भेजना है, ये नहीं कि उसको फेंक दिए। अगर हमने उसको जमीन में फेंक दिया और वो जमीन के नीचे चली गई, ठीक है, बारिश की वजह से या फिर कुछ, तो उस जगह पे क्रॉप्स नहीं उग सकते, राइट, वो चीज है। फिर सेव वाटर, पानी को बचाओ, पानी नहीं बचाओगे तो उसमें आप बहुत ज्यादा चीजें लिख सकते हो। फिर ये सोलर एनर्जी के बारे में, ठीक है। इस वाले लेसन में तो भाई मैं क्या ही बोलूं, ठीक है। इस वाले लेसन में जो जो आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं बस बॉक्सेस करके रखो, ठीक है, पास हो जाओगे। पास मतलब कि इसमें आपकी नैया पार हो जाएगी। इसमें जितने भी विच इज बॉक्सेस है, ये सभी के सभी बॉक्सेस आपको करके रखने हैं, मेरे को मालूम नहीं, ठीक है, बॉक्सेस करके रखने। ऐसा हेडिंग डालना 5.8 न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे होता है।
फिर उसके बाद एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये चीज है। अभी स्टूडेंट्स ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये अगर कर दिया और आपको अगर क्वेश्चन आ गया कि भाई एक्सप्लेन द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो आप लिख सकते हो कि भाई energy nuclear energy is converted into thermal energy. After some time the thermal energy gets into the stream and it is converted into kinetic energy. Then kinetic energy in the turbine is released and electrical energy is produced. देखा, फेंक दिया मैंने एकदम, ठीक है। तो वैसी चीज है, मतलब ये कर दिया तो आप ये हो जाएगी, ठीक है। मेरे जैसी स्किल्स आपके पास चाहिए फेंकने की ठीक है, फेंकने की इन द सेंस कि मतलब पर देख लिए तो उसपे से लिखते आना चाहिए, ठीक है। सेम यहाँ पे भी वैसी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें इतना भी कर लिया ना तो आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके मैं सीधे सीधे आपको क्वेश्चन आंसर्स करके दे रहा हूँ टिक, ठीक है, क्योंकि इसमें का ज्यादा कुछ नहीं, इसमें का इतना ही होने वाला है, ठीक है। पिछले साल ये वाला कट था पूरा पोर्शन, इस साल है। ओके, तो सीधा सीधा आ जाना, विच इज द डिफरेंस बिटवीन, तो डिफरेंस में ये दोनों आपको करके रखने हैं डिफरेंस, ठीक है। फिर व्हाट इज मीन बाय ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी क्या होता है वो करके रखो, ठीक है, इधर तक, यहां तक 7th वाला। फिर 9th क्वेश्चन में बी वाला करो टिक। फिर स्टेप बाय स्टेप डायग्राम, देखो मैंने सभी डायग्राम्स बोले थे आपको, अगर आपने डायग्राम करके रखे तो आपको चारों के चारों आ जाएंगे, ठीक है। तो डायग्राम ही बनाने हैं वहां पे। गिव साइंटिफिक रीजन में आपको बी वाला करना है और डी वाला करना है, ठीक है। डी वाला इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले साल ये कट था, ठीक है, तो इस साल आने के चांसेस है डी वाले के, तो डी वाला करके रखो गिव साइंटिफिक रीजन में। और फिर उसके बाद 12th वाला, बस इतना ही, ठीक है। डायग्राम बिग्राम नहीं आएगा इसमें से। और शॉर्ट नोट तो एक ही दिया है, तो देखो आपको अगर हुआ तो करके रखना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन एंड एनवायरमेंट, ठीक है। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। उसका स्टूडेंट्स एनिमल क्लासिफिकेशन, भाई एनिमल क्लासिफिकेशन में कुछ भी नहीं पूछा जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आंसर्स कुछ भी नहीं पूछे जाते। आपके डाइजेस्ट में देखो स्टूडेंट्स, आपके डाइजेस्ट में वगैरह दिए गए हैं, आपको बस क्या करना है पता है, बस आपको ये नाम लर्न करने, ठीक है। पोरीफेरा में क्या क्या होते हैं, मुझे स्पॉन्जिलिया होते हैं, ठीक है। फिर साइकॉन स्पॉन्ज होते हैं, मतलब ऑस्टिया होते हैं, राइट। फिर उसके बाद हाइड्रा कौन से इसमें आता है, ठीक है, नाइडेरिया में आता है, सेलोन्ट्रेटा में आता है, राइट। फिर उसके बाद बस यही करने हैं आपको, स्टारफिश किस में आता है, पीजन किस में आता है, एव्स में आता है ना। फिर उसके बाद अर्थवॉर्म किस में आता है, एनालिडा में आता है, बस इतने ही करके रखो। कॉकरोच वगैरह किस में आते हैं, बटरफ्लाई किस में आते हैं, अपने जो भी है विच इज मोलुस्का, ठीक है, मोलुस्का क्या है, राइट। तो ये सभी चीजें ना स्टूडेंट्स, स्नेल वगैरह जो होते हैं, ये सभी चीजें आपको बस करके रखना है, ठीक है। मतलब इनके बस फाइलम्स वगैरह लर्न करके रखो, किंगडम्स वगैरह लर्न करके रखो, कैसे होते हैं वो, कहाँ पे मिलते हैं वो लर्न करके रखो बस। मतलब इसमें क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने की आपको जरूरत नहीं है, गारंटी के साथ वारंटी दे रहा हूँ। अभी तक जितने भी साल मैंने पेपर देखे हैं, ऑफलाइन में भी जितने बच्चों को मैंने पढ़ाया है, उसमें कभी भी इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है। इसमें बस आपको डायग्राम दिया जाता है, इसके बारे में बताओ, ठीक है। तो डायग्राम दिया जाएगा तो आपको बस बताना है कि भाई वो कौन से है, वर्टिब्रेट्स है या इनवर्टिब्रेट्स है, राइट, कौन से फाइलम में आते हैं, किंगडम में आते हैं, दैट्स इट। उसके बाद कुछ भी नहीं, ठीक है। ये देखो ये ऐसा आएगा, लेबल द डायग्राम वगैरह आएगा, नहीं तो फिर आपको बस उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह बताने, ठीक है। देखो यार फोटो भारी भारी है कि नहीं, एनवायरनमेंट बहुत सही है अपना। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, तो चीज पे क्वेश्चन आता है माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। इसके भी डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स पे आपको आना है, ठीक है। इस पे भी डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आंसर्स पे आना है, तो क्वेश्चन आंसर्स भैया टिक करके दे रहे। यस, क्वेश्चन आंसर्स में देखो सबसे पहले बी वाला टिक करना है क्वेश्चन आंसर में। बी वाला होने के बाद डी वाला आपको टिक करना है, डी वाला होने के बाद एफ वाला आपको टिक करना है, और एफ वाला होने के बाद एच वाला आपको टिक करना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, ये जो मैं टिक करके दे रहा हूँ यही पेपर में आएंगे, ये गारंटी नहीं है, लेकिन इसमें से बहुत सारे आएंगे, ये गारंटी। मतलब लगभग 25 से 30 मार्क आपके कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। जितना बोला उतना अगर शिद्दत से करे तो, ध्यान में रखना, शिद्दत से करे तो, ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ आप बस बोलोगे भैया आएगा क्या, आएगा क्या, बेटा आने ही वाला है। क्यों नहीं आएगा, पिछले 4 साल से मैं बता रहा हूँ यही चीजें आ रही है पेपर में, ठीक है। लेकिन द डिफरेंस इज दैट इफ यू आर, मतलब आप पूरा आपका 100% दोगे तो आप लिख पाओगे, नहीं तो बस टिक करके फायदा नहीं है, लर्न तो खुद को करना पड़ेगा ना, ठीक है। साइंटिफिक रीजन में ए वाला करके रखो, सी वाला करके रखो, ठीक है, ए वाला और सी वाला। फिर उसके बाद ज़ैंथन गम, स्टूडेंट्स ये शायद 2021 में या फिर 2000
2021 में तो पेपर ही नहीं होता, 2020 में शायद पूछा गया था ज़ैंथम गम। आप प्लीज एक बार शाह कोचिंग क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहां पे पूरे के पूरे पीडीएफ फाइल्स दिए हैं मैंने, मराठी हिंदी संस्कृत सब पेपर्स है वहां पे, ठीक है। कुछ 50 पीडीएफ है, 42 और 50 पीडीएफ है, 11 रुपीज में आपको बस मिल रहे हैं यार, तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हो ऐप को। फिर उसके बाद माइक्रोब्स, तो ऑयल स्पिल वगैरह होते हैं, तो माइक्रोब्स कहाँ पे होते हैं वो वाले। फिर आंसर द फॉलोइंग, व्हाट इज द रोल, ए वाला करके रखना है, सी वाला करके रखना है और डी वाला करके रखना है, ठीक है। तो ब्रेड बिकम स्पॉन्जी, तो वो ठोक सकते हो। 8 चैप्टर पे भी स्टूडेंट्स सीधा सीधा क्वेश्चन एंड आंसर पे आ जाओ, ठीक है। 8 वाले चैप्टर में भी देखो, इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स पे ही ज्यादा फोकस करो आप, ठीक है। इसमें ज्यादा तो व्हाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन वगैरह पूछे जाते हैं, ब्लू वाले पे पूछे जाते हैं, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट्स, तो बायोटेक्नोलॉजी और इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, इसमें स्टूडेंट्स बी वाला, ठीक है, बी वाला। फिर उसके बाद आपको करना है विच इज डी वाला, और एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वैक्सीनेशन। स्टूडेंट्स वैक्सीनेशन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पिछले साल भी पूछा गया था वैक्सीनेशन पे। क्यों? क्योंकि भाई वैक्सीन इंपॉर्टेंट है ना, अभी अपन देख रहे हैं अपने को कोरोना वायरस का वैक्सीन वगैरह था, राइट। फिर उसके बाद मेरिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या मेरिट्स हैं, मेरिट्स मतलब तो मालूम होगा आपको, एडवांटेजेस, राइट, यूजेस। फिर यूजेस ऑफ स्टेम सेल्स, तो स्टेम सेल से आप अलग अलग ऑर्गन्स बना सकते हो अगर कम समय में उसको यूटिलाइज कर दिए तो वो। फिर इंटर रिलेशन, को रिलेशन आपको पूछा जा सकता है, और ये लास्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो बस यही सोशल हेल्थ वगैरह तो ये आप पे मैं छोड़ देता हूँ पूरा, ठीक है, 9 चैप्टर और 10 चैप्टर। अगर आपको सोशल हेल्थ पे एक वन शॉट वीडियो चाहिए तो वो मुझे जरूर कमेंट में बताना। डिजास्टर मैनेजमेंट का भी अगर आपको वन शॉट वीडियो चाहिए, इस पे वैसे बेसिकली ज्यादा वीडियोस नहीं है, लेकिन अगर आपको वन शॉट वीडियो चाहिए इन दोनों पे 1-1 घंटे का, तो मैं बना दूंगा, ठीक है। तो वो मुझे कमेंट में बता देना है। और साथ ही स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है ऐप का, तो वो ऐप भी डाउनलोड कर देना है। टेलीग्राम का भी लिंक दिया है, वहां पे भी ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा काम में आएगा। और भाई अभी तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि स्टूडेंट्स 15,000 सब्सक्राइबर्स के अपन बहुत ज्यादा नजदीक है। तो प्लीज 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 इट्स अ रिक्वेस्ट, फटाफट से, आपके लिए इतनी मेहनत चल रही है तो फटाफट से नीचे आप भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सो दिस वाज इट बच्चा लोग, इसी अच्छे थॉट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये जरूर मुझे कमेंट में बताना है, जिससे कि मुझे भी समझ में आएगा और मैं आपको वीडियोस दे सकूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक टिल देन टेक केयर, मचाते रहो, फोड़ते रहो, बाय एवरीवन, बाय। और हाँ, सब्सक्राइब कर देना, बाय।